जो जी, मेरे भाई ने और मेरा भाई है उसने कहा कि दुबई में होती है, मैं जानता नहीं उनको। जी। ठीक है, वो इस ग्रुप में नहीं, ऐड लेकिन है। उन्होंने मुझे बताया कि वो ब्यूटिशियन है। हाँ, उन्होंने बताया, जी, आपको कैसे पता होगा? जी, लेकिन ये कि उन्होंने कहा ना मैं नहीं जानता, जी, फैन हो गए। वो इस ग्रुप में ऐड है और डेली रात को इंस्टाग्राम के ऊपर एक ग्रुप कॉल होती है जिसमें मेरा बेटा नुमाइश किया जाती है, मेरे बेटे को दिखाया जाता है, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, कुछ फैंस इंडिया से हैं, कुछ फैन पेजेस पाकिस्तान में हैं, ठीक है, कुछ दुबई में है। वही आके मेरी माँ बहन को गाली निकालते हैं, फिर वही उस ग्रुप में जाके कहते हैं कि आज का हमने तड़का कर दिया पूरा। और ये किवान की तस्वीरें वो देख सकते हैं, नाना और नानी नहीं दे सकते, बाप नाम नहीं ले सकता। ठीक है, कोई प्रीमेच्योर मेरा बच्चा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इज टोटली फाइन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आयत उससे कई हिस्से ज्यादा वीक है। किवान सुल्तान बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, वो हफ्ता डेढ़ दो हफ्ता पहले वो जल्दी पैदा हो गया, लेकिन वो टोटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब वो फैंस देखें जो मेरी माँ को गालियां निकाल रहे हैं, वो लोग देखें, मेरी माँ ना देखे, मैं ना देखूं, या फिर मैं उसका नाम ना लूं। ठीक है, और आप जो है वो डेली पिक्चर वीडियोस लगा लें। आप अपने बेटे से कितनी बार मिला है? मैं जैसे पाकिस्तान में एक बार मिला हूं सिर्फ। सिर्फ एक बार। और वो मुलाकात गालिबन आपके ब्रदर इन लॉ ने मेंशन भी की थी हमारे पॉडकास्ट में हाँ जी, कि एक मैं मुलाकात के लिए आप आए थे। क्या लेके गए थे? ये दिस इज वेरी पर्सनल, बताना देखिए, चाहे तो अब आपने जहाँ बता पर दें। पेट ही उठा दिया भाई, और पेट उठ भी गए हैं, जब रोज रात को हमारे ऑन भाई हमारे ऊपर प्रॉब्लम खोलेंगे और हमें कहेंगे हमें सिंपतियां चाहिए, अब हमारे हाथ की पाली हुई बिल्ली हमें म्याऊं म्याऊं करेंगी, तो फिर हम भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। आपने तो बात स्टार्ट कर ही दिया। तो मेरे साथ थे, सारा का सारा गैंग था, हैदर, डोगर, शहजी, मूसा, जहांगीर, सब गाड़ी में बैठे थे, अंदर ही थे। जब आप और यूके से वापस जी आए। जी, मैं वेरी नेक्स्ट डे गया था, और मेरे साथ अंदर गया था मेरा कजन अली भट्ट, अली आसिफ और चौधरी शरीफ साहब, हम तीनों अंदर गए थे। और मैं आधा पौना घंटा अपने बच्चे के साथ खेला था, क्या था, मैं केक को लेके गया था, जो यूके से उसकी चीज़ों का आई थी, उसमें पहले भी जवाब नहीं, कभी से आया था उसके लिए। परसों ना उन्होंने एक बात की, परसों चौथ, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ सुनता हूँ। इसने कहा जी, पहले ईमान ने कहा कि जी नाम नहीं लेना उसका ब्लॉग में। ठीक है, और ने परसों ब्लॉग में अपने अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके तो सब्सक्राइब कर लो, अब जो करना मैंने करना है, हमारा तो शिराना फिर। ठीक है, मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपति लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने भी जोगे हो, तुम्हारी कितनी नेटवर्क थी, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, मुझे तो पता है। ठीक है, आते ही अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। और मैं रिश्तेदारों में नहीं जाता, ना उसकी साइड से ना अपनी साइड से, रिश्तेदारों में नहीं जाता, मैं सिर्फ दोस्तों में रह लेता हूँ। अली आसिफ, अली भट्ट, चौधरी सगीर, बड़े भाई हैं हमारे तीनों। अली मेरा कजन है, दूसरा अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरा बड़ा भाई भी है, चौधरी सगीर मेरा बड़ा बड़ा भाई है। ठीक है, चौधरी सगीर की बेगम और अली आसिफ, जब किवान पैदा हुआ मैं यूके में था, ये तब भी गए, ये जब मैं यूके से वापस आया ये तब भी गए। मिनिमम से मिनिमम 2.5 और 2 मिलियन सिर्फ मेरे बेटे की मुंह दिखाई इन्होंने दी नहीं है, अली भट्ट ने, मेरे दोस्तों ने, और इन्होंने रिश्ता आपके आपके वालिद साहब और वालदा भी, यानी बच्चे की दादी और दादा भी गए थे? हाँ हाँ, हॉस्पिटल में थे, पुप्पो भी गई थी? सब वहीं पे थे, हॉस्पिटल थे, हाँ, सब वहीं पे। मैं दादा दादी की पुप्पो की किसी का नहीं काउंट कर रहा, हाँ। सिर्फ दोस्तों यारों का कह रहा हूँ। 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइया दो दो दफा, जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली नहीं है। तो वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है, उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फर्ज नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ी चेंज करवानी नहीं। नहीं, लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से स्क्रीनशॉट होती है? मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट, हाँ मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दी हूँ, 2 माह हो गए 2 माह से मैंने, आप सपोर्ट नहीं कर बताता रहे? हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिया, क्योंकि जब मुझे नजर आ रहा है कि 20-25 लाख रुपया मैंने ना तक हिसाब मांगा, ना पैसे लिए, ना मैंने कुछ कहा कि हम भी किधर है, कुछ नहीं। ठीक है, 20-25 लाख रुपया मेरे मुंडे में जब देखा है यार, ये बहुत ज्यादा बातें ना इन्वॉल्व है। जो मेरे यार दोस्त देखने आए हैं मेरे बेटे को, वो भी 25 लाख रुपया मेरे बेटे को जो देके गए हैं। ठीक है, इतना 6 माह का बच्चा है, वो तो उसके अगले 1 साल की खुराक है। जो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास अभी तक सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, जो सलमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था, अली आसफ को मैं फोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेज दो, 2 भेज दो, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर के लिए जा रहे हैं। यार ये तो मानने वाली बात नहीं है कि रजब भट्ट हो और पैसों पे हाथ खींच ले, जिसे यार दोस्तों ने खींचा, बेगम बच्चों ने खींचेगा। 2 माह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट 2 माह से नहीं भेजे भाई, क्योंकि मुझे नजर आ गया ना कि वो अब मैं यूज हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्ज मेरी बेगम है या मेरा बच्चा है, मेरा ससुराल नहीं है। अपने साले की गाड़ियां मैंने चेंज नहीं, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं था, मैं इधर उधर कर सकता हूँ, मसला भी कर देता, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मुझे नजर आ रहा हो कि वो मेरे ऊपर ही बदमाशियां कर रहे हैं, मुझे ही वो नहीं, लेकिन रिलीजियस की नानफ का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपने क्या क्या है, है जो बच्चे की या आपकी अहलिया की मेंटेनेंस है, ये सब चीजें तो आपने भेजना है आपको। वो भेजना है, मैं इस पे दावेदार हूँ, मैं तो दाग नहीं इस चीज पे। लेकिन 2 माह से क्यों बंद कर दिया मैं आपने? बताता हूँ ना आपको, मैंने पहले ही यूके में बैठ के भी, पाकिस्तान आके भी 2-2 लाख रुपया 3 लाख रुपया महीने का भेजा हुआ है, हम्म, इससे भी ज्यादा। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने वो पैसे लिए ही नहीं है, यहाँ पे 24 आया था, वो 5 लाख रुपया देकर बच्चा पैदा हुआ था, फिर अली आसिफ आया था, वो 6 लाख रुपया देगा था, उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया हूँ यूके से, तो आके उसका आज का मतलब 6-7-8 लाख रुपया था, 5-5 कॉपी मैंने पकड़ाई थी, पकड़ो किवान पकड़ाया था, पैसे पकड़ाए थे। वो किधर है? अब या तो हो तुम यहाँ पर मेरे घर पे हो, मुझे पता है, अभी मेरे बेगम है उसे सूट ले लिया, फिर ज्वेलरी बना ली, नो वरीज। अब मुझे नजर आ रहा है कि जी वो भाई की गाड़ियां चेंज हो रही हैं, भाई सुकड़ी डाले ले जा रहा है, तो मैं क्यों दूंगा पैसे भाई को पालना मैंने? मेरे बच्चे के लिए तो 20-25 लाख रुपया बहुत है अगले 6 महीने साल के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एंड वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम, आपके जो व्लॉग्स चल रहे हैं उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा होते हैं, आई नो दैट। अच्छा, अब ये बच्ची की इमेज पिक्चर है, हम्म, यहाँ पे पॉज मिर्जा किया। है, हाँ, हाँ, यहाँ मैंने पॉज किया, मिर्जा मिर्जा, ये आपकी खाला की बेटी। खाला की बेटी है, ये इस बच्ची की फोटो है हाँ, और उसके नीचे कमेंट्स है। हम्म, सबकी इंपॉर्टेंस है, माँ बाप बहन दोस्त, हाँ, लेकिन बीवी और बेटा उनकी वैल्यू क्यों होगी? वो तो घर है, गैर है, उनका क्या है? एक वक्त आएगा जब सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, तब एहसास होगा कि बीवी और बच्चे ही काम ये आते आप हैं। पब्लिक ना कीजिएगा, ये सारे रिलेशनशिप से ऊपर रिश्ता बीवी का रिश्ता होता है। कान पे लगा के, सिर्फ आप ले जा रहा हूँ, कान पे लगा के सुन ले, और ऊपर नीचे रिप्लाई क्या है वो देख लो। कान पे लगा, मुझे इजाजत है कि उसको पब्लिक कोई ऐसी नहीं यार, गलत बात है क्या? मैसेज रहने दे, छोड़े, मुझे नहीं इतना डीप जाना भाई, मेरा मैसेज, मैं सुनूं इसको? मेरा मैसेज सुन।
आपको मैसेज चल गया। ठीक है, अब आगे मैंने प्लान मुझे किया, पता है एटीट्यूड देखे ना, मैसेज किया ना, अच्छा रिस्पांस देख लूं मैं? हाँ, फिर आगे मैंने ये वेडनेसडे 23 फरवरी का आपका नेक्स्ट डे मैसेज मैसेज किया, उस मैसेज का जो रिस्पांस है वो फ्राइडे को है। नहीं फ्राइडे को आपने मैसेज किया है। दोबारा किया क्योंकि पहले मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ठीक, आई बी देयर आफ्टर जुम्मा प्रेयर, प्लीज मेक श्योर कि वन इज रेडी, देयर इज नो नीड टू कम। देयर इज नो नीड टू कम। मत करें भाई, छोड़ दे, रहने दे, मेरे हाथ जोड़े हैं, इस टॉपिक को बंद कर दो, रजब को जरूरत नहीं है किसी और चीजों की। आप ये जो मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जो मिनसा ना मिनसा मिनसा मेरे हाथ में, तो ये मेरी खाला की बेटी है, ठीक है, मैंने इसको शॉपिंग करवाई थी, अभी आईफोन करवानी है, तो मैंने किया मैसेज, मुझे आगे मैसेज आ गया, देयर इज नो नीड टू कम। ठीक है, ये हाँ मैं देखता हूँ भाई, नीचे कमेंट है रजब भाई, थिंक अबाउट किमान एंड ईमान when you have affairs with other girls. Iman does not come to any podcast that you have cheated Iman because Iman knows the fatherless life. ये बहुत लंबा कमेंट है। हाँ मैं पढ़ता हूँ, सारा दिन पढ़ता हूँ। आपने अपनी अहलिया को चीट किया? अहिया को भाई मैं बताता हूँ, जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट पहले 2 दिन सवाल किए हैं, मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। ज़ारा की बात कर रहा है? हाँ ज़ारा की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं हुई। खाबर दुरानी उनके एक्स हस्बैंड जिनका उनसे निकाह नहीं, एक्स नहीं है, उनका निकाह हुआ उनसे, एक्स कहाँ से आ गया, उनका निकाह हुआ, उनसे निकाह में है अभी। हाँ उनसे निकाह में है, तो एंड इज फ्रॉम यूके आई थिंक। वो नहीं, खाबर दुरानी मुझे नहीं आइडिया, उसका मैं था यूके में, जब मैं यूके था तब मुझे ठीक ठीक। अभी कहाँ पर मुझे नहीं आइडिया। तो मुझ पर अटैक हुआ, मेरे लिए जरूरी हो गया वो बताना कि अटैक किसने करवाया है, और मैंने उसको एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफी टाइम लग गया, मुझे शादी से पहले का भी था, तो मैंने उसी पे अपॉलॉजी भी कर ली, या तो वहीं पे चीज खत्म कर दे। ये फिर उसी वक्त पब्लिक हुआ था जब आप यूके में थे? नहीं उससे पहले आपने? उससे पहले हुआ था, मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफी मांग ली थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने एडमिट किया और माफी मांगी अपनी बेगम से, माफी मांगी कि यार एक चीज थी जिसको निकालते निकालते मुझे बहुत टाइम लग गया और ये गलत है, मैं इसलिए माफी करता हूँ, और उसने मुझे माफ भी किया, घर भी आई, एक दिन ब्लॉग भी किया आके, ठीक है, माफ भी किया। लेकिन अगर उसी चीज को ड्रैग करना था, अब ये परसों की बात है, कल की, और बैठ के अपनी ब्लॉग में कह रहा है कि ये मेरी बहन के ऊपर चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी, जी ठीक है, जब एक तुम्हारी बहन की मेरी बात ही हो गई है, मैंने उससे माफी मांगी है, पब्लिकली भी आके, प्राइवेटली भी, उसने मुझे माफ किया है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब इस बात को खरीदने का मकसद क्या बनता है? अब क्यों? अब मैं हूं तो पकड़ाओ, मुझे बताओ। उसके बाद आपकी कोई अफेयर? मेरी उससे कोई बात ही नहीं, मेरी उससे बात खत्म हो गई, उसका निकाह हो गया, मैंने अपनी व्लॉग में आके उसको मुबारकबाद दी, उसके खावन को मुबारकबाद दी। जब आप यूके में थे, मेरा एम्फेसिस फिर यूके में है, क्योंकि यूके जाने से पहले आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल ठीक थी, इट वाज ऑल गुड। यूके जाने के बाद कंट्रोवर्सीज बनी, क्या वहां पे आपके अफेयर्स थे? मैं कभी अफेयर, मैं घर से ही नहीं निकला वहां पर, मैं सिर्फ लाइव करता था बस, मैं घर से बाहर नहीं निकला वहां पर, कहीं गया ही नहीं। ये आपकी क्लब की हाँ, एक दो वीडियो जगह पर गया हूं, वहां पर वीडियो बनाई, उसमें गया ही नहीं। एक लड़की के साथ आप डांस कर नहीं, रहे लड़की कोई नहीं थी, वो क्लब के अंदर बारी बारी सब इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है, वो मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी, वीडियो एक कसिनो की वायरल निकल गई, हाँ वीडियो निकाल दें, चला दे, ये साथ चला दीजिएगा, एक कसिनो की निकल गई, एक क्लब की निकल गई, ठीक है, तो वो जहां तक बात है अफेयर, सोचती अफेयर मेरा कोई नहीं रहा, मैं पूरा बता फेरों से, हमें इंसान चड्डो भाई पर। यूके जाके आपकी जिंदगी डी ट्रैक हो गई थी? यूके तो ये लास्ट पे गया हूँ मैं, उससे पहले भी 5-6 माह डिटेन ही रहा हूँ, दुबई, कतर, सऊदीया। नहीं, मैं रिसेंट यूके की विजिट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से अभी हाल ही में वापस आए। वहां से तो मैं निकलने के काबिल नहीं रहा ना भाई, यूके से मैं निकलने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेरा वीजा भी कैंसिल हो गया था, उसके अलावा मैं निकल के कहीं और जा भी नहीं सकता था, ठीक है, अगर कहीं जाता तो फिर यूके वापस कैसे आता, क्योंकि मैं था विजिट वीजा पे, ठीक है, तो विजिट वीजा पे आप इतना अगर करते हैं ना रैपिडली ट्रैवल, तो वो फिर मशकूक बन जाती है आपकी हरकत। और आपको डिपोर्ट नहीं किया था, आपका वीजा कैंसिल हो गया था, कैंसिल होता खुद आया था, और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से सस्पिशियस एक्टिविटी थी। नहीं सस्पिशियस नहीं थी, हालांकि वो विजिट पे तो आप इतनी देर तक नहीं रह सकते थे। नहीं उसके बाद जो वो किसी ने होम ऑफिस को रिक्वेस्ट डाली थी कि इसके ऊपर एफआईआर हैं, फिर आर्टिकल्स लगाए थे कुछ न्यूज चैनल्स के, और यूके यूएस की जो एम्बेसीज हैं, जो होम ऑफिस हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं चीजों को लेकर ना, फेक असाइलम्स को, टेररिज्म को, फिर उन्होंने कैंसिल अगर आप दोबारा यूके जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैंने केस फाइल किया अपना, ठीक। अभी तो मेरा नाम ही नो फ्लाई लिस्ट में है, पीसीएल में नाम है, कटेगा तो चले जाएंगे, कोई वहां से कोई नहीं है अभी नहीं है मेरा, लग जाए अपना इसमें। अच्छा, एलिगेशन आपके ऊपर ये है कि आप की क्योंकि अफेयर्स बहुत ज्यादा और लाइफ आपकी कुछ इस तरह की हुई यूके के अंदर जाके इन पर्टिकुलर, कि जो काफी मोतरस थी, कि हमारा सारे लॉ यूके में वो, अब देखें, या मेरा ब्रदर लॉ जाके यूके में एक्टिविटीज कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैं लाइव बैठा हूँ, मेरा मैं यूके के अंदर 3-4 महीने लाइव किया टिकटॉक की ना, मैंने 3-4 माह लाइव किया, दबा के किया, क्योंकि मेरा व्लॉग्स की तरफ ध्यान नहीं था, व्लॉग्स में प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे जो सारे यार दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, जिनके साथ व्लॉग मुकम्मल होता है, वही नहीं थे, तो मैं अकेला क्या व्लॉग करता, ठीक है, मेरी फैमिली व्लॉग करती रही, मेरे दोस्त करते रहे व्लॉग, मैं नहीं था, मैंने दबा के लाइव की, जरूरत है पैसे कमाने की। अब मैं बैठा हुआ मतलब किसी का मैच भी खेल रहा हूँ ना, टिकटॉक लाइव में किसी लड़की का मैच भी खेल रहा हूँ, तो मेरा नसीब इतना माड़ा है कि वो सुबह हर मैगजीन चला लगा, इतने लड़के बैठे, इतनी लड़कियां बैठी मैच खेलते हैं, वो हर मैगजीन लगा रजब बैठ गया, इंडियन लड़की के साथ फ्लर्ट करता पकड़ा गया। नहीं, इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू भी कर रहा था दिन के साथ। कौन सी ये सामने हिजाब निकाले तो आपको नहीं पता इनका आपको नहीं पता, इनका अब मैं कोई वो नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता। हाँ हाँ आपको नहीं पता, सही से नहीं जानता कि सामने हिजाब कान से रोटी खाते हैं आप, है ना? अच्छा आपको ये पता है ये सामने हिजाब है, फिर मैंने कहा क्या, क्योंकि वो न्यूज़ देती है। सबको पता है, सबको पता है, अगर आपको मैं नहीं समझ लगी, सबको पता है, मेरी बात सुनो, अगर आपको शेजान में 3 लोहा पार की वीडियो पता है, आपको इस वीडियो में पता ही होगा। जाहिर है मैंने पॉडकास्ट करना था अकीम शहजाद साहब के साथ, हम सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, इनके साथ पॉडकास्ट का मौका भी मिला, लेकिन मैंने किया नहीं। इनके साथ अच्छी बात नहीं किया, आखिरी पॉडकास्ट बहुत मशहूर नहीं किया है, पता क्या बात होती है, सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो वहां पर अब मैं टिकटॉक लाइव के ऊपर बाइक में टोपी पहन के तस्वीर तो लाइव नहीं कर सकता, हाजिर तुम्हारी बहुत जरूरी है, ठीक है, उसने वो बात की, मैंने वो बात का जवाब दे दिया, तो मतलब क्या होगा कि मैं कुछ गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, इसमें क्या, मैं कोई 80s का बच्चा तो नहीं हूं, इसी सदी का हूं मैं तो कहीं नहीं लगा, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत साल भाई। ये आयशा जज लगा है मेरा इसमें मुझे नहीं है, ये वो एलिगेशंस मेरे सामने पड़े हुए हैं। मेरा नहीं उसमें कुछ भी, वो जिसका है वो उसका पॉडकास्ट अलग कीजिएगा, मेरे से मेरी बात करें। आपके कजन है, लेकिन आप इस मसले में आ गए थे कुछ वीडियोस में भैया निकलवाना बस निकलवाया।
किसी न किसी तरीके से। आपके ब्रदर इन लॉ के पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने उनसे कहा कि आप कॉल करें भाई को हम्म, भाई को फौरी तौर पे कॉल लगाए और ही वाज ब्रेव इनफ और ही वाज कर्टियस इनफ मैंने कि देखा मेरी रिक्वेस्ट मानी और उन्होंने आपको कॉल एक बार नहीं 2 बार कॉल की हम्म। लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। मैं जान सकता हूँ कि आपने कॉल क्यों बैक नहीं मैं की। बता देता हूँ आपको, मैं आपका पॉडकास्ट देखा, मैंने देखा कितना वो ब्रेव इनफ थे। पिछले से 6 बंदे उनको जो है वो बताने वाले थे, यही तो मसला है। 6 बंदे बताने वाले थे कि आप नहीं कॉल करनी, नहीं कॉल करनी। फिर एक बंदा कह रहा कर लो, आप कह रहे कर ले, आपने एनकरेज किया, फिर वो की, ये उनकी ब्रेवरी है अकॉर्डिंग टू यू। दूसरी बात ब्रेवरी वो होती है कि आप मुझे फोन करो, मैं टक्कर फोन करूँ, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ये ब्रेवरी। दूसरी बात, मैंने क्यों उठाया, मैं क्यों उठाऊंगा, मुझे नहीं पता क्या 2-3 दिन से आपकी वीडियो चल रही है टिकटॉक पे जी, आप रेहान ताल का पॉडकास्ट चले गए और रेहान ताल का कोई पॉडकास्ट वजह बैठी गुफ्तगू वगैरह वीडियो दे, नॉट पॉसिबल यार। सही बात है, भाई है ना मेरे, प्यार करते हैं मेरे से, या आप बात कर लेंगे या आपकी ऑडियंस को ना बारे में सवाल पूछ लेंगे। नहीं वो तो पॉडकास्ट था ही आपके मुझे पता था कि वहां पर बैठ के मुझे फोन हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे फोन आया नहीं। मैं आपको भी चैट खोल के दिखा देता हूँ, 1 साल से मुझे कोई फोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। आपको अंदाजा हो गया था कि ये पॉडकास्ट से कॉल आया। मैं अल्लाह के मैसेज भी सुन रहा था, और जब मैंने देखी थी कॉल, मुझे आइडिया हो गया पॉडकास्ट में बैठा हुआ तब फोन कर रहा। तो पिछले 1 साल मुझे ना मैसेज ना कॉल, मुझे जवाब सिर्फ लाइव के ऊपर आगे मिल रहे हैं, मुझे जवाब दिए जा रहे हैं, मेरे ऊपर बदमाशियां चलाई जा रही हैं, वो ब्रॉड के ऊपर आगे हो रही है, तो मुझे कॉल आउट ऑफ नोवेयर क्यों आएगी, पॉडकास्ट में ये चीज मैंने उठाया क्यों। और आप अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेट भी करते हैं मैं जी। हाँ, आपकी लोकेशन उनकी लोकेशन स्पेस होती है। मैं कहता हूँ नहीं इल्जाम है आपके ऊपर। मेरा कोई लेना देना इन चीजों में, मेरे पास और बहुत काम है करने को। ही इज नो वन कि मैं उसको चाहे ट्रेस करूँ, मैं उसको थ्रेट करूँ। ही इज योर ब्रदर इन लॉ। मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले मेरा ना मसला चल रहा था, एक हमारा दोस्त भी था, काफी अच्छा दोस्त था मेरा, मेरे भाई का था, उसको काफी से मसला चला कि आप माँ बहन की तो बात नहीं बर्दाश्त करते, ठीक है। उन्होंने आई डोंट नो कि आपकी ये चैप्टर के अंदर ये चीज है या नहीं है, उन्होंने मेरी माँ बहन को बहुत बुरा भला कहा, उनकी गलत एआई वीडियोस बनाई, वेरी अनजस्टिफाइड। ठीक है, उन्होंने वो सारा कुछ चलाया। मैंने अपनी ब्रॉड के ऊपर ना कोई 35-36 हजार बंदा बैठा हुआ था, और मैंने कहा था कि यार वो बंदा जिसने ये सारे काम किए ना मेरी माँ बहन के साथ, मेरी बेगम के साथ, मेरे बाप के साथ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन आज मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ कि जिसने उसका दरवाजा भी लिखना है, मेरा दरवाजा, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना कुछ काफी, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, चाहे मेरा दोस्त है, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा कजन है, चाहे मेरा प्योई है। जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, यानी जिसने उसके साथ भी रखनी है, मेरे साथ भी रखनी है, मेरा बंदा बाहर हो, सुखी रहो, ठीक है। किसी और ने तो फिलहाल दरवाजा उसका चूज नहीं किया था। वेरी नेक्स्ट डे मेरा ब्लड, मेरा रिलेशन, मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसका क्या है मेरा ब्रदर इन लॉ, उसके साथ बैठा हुआ था, जिसने उसकी माँ की, उसकी बहन वो की, वीडियो मैंने देखी है। उसकी बहन की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरी बाकी वीडियोस एआई बनाई, उनको नचवाया, और मेरा ब्रदर इन लॉ के साथ मैच बैठा हुआ था, और उसको कहता मेरे मुर्शिद, जस्ट फॉर फ्यू कॉइंस, 1-2 हजार बंदे की व्यूअरशिप के लिए, कहता मेरे मुर्शिद, मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। जो आपका बहनोई है उसने जवाब भी कोई नहीं दिया, उसने छेड़ा ही नहीं है, उसके हक में एक बयान आपके मुंह से नहीं निकला। भाई कौन सी चीज मैं डिसाइड करूंगा, उसके हक में, उसके लिए आपके मुंह से आज तक कोई बयान नहीं निकला, पिछले 1.5 साल से नहीं निकला, छोड़ दो। यहाँ पर जो आपकी माँ बहने नचा रहा है, जिसने नचाई है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, और जब मैंने कह दिया कि हमें जिसने 2 दरवाजे रखने हैं वो मेरे दरवाजे पे कभी ना आए, ठीक है। मैं वो वाला बंदा नहीं कि आज मेरी इससे लड़ाई है तो 4 दिन बाद मैं इससे बैठ जाऊंगा, मैं जहां चला गया मैं चला गया। मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसकी अपनी बहन और मेरी बेगम भी नाची है उसी एआई वीडियो के अंदर, वो 4 दिन बाद उसके साथ बैठ गया, मेरा बयान सुनने के बाद उसके साथ बैठ गया, क्योंकि उसने मोनोपोली एक की कि हाँ भाई ऑन लेके उसी ऑन फेम दबाएंगे। अब ऑन वहां पर तो तड़का बंदा होता, ऑन वहां पर नस्ली बंदा होता, तो उनका चलने निकाल तो उनका फेम दबाएगा। मेरे अपने घर से फेम मैंने फेम नहीं चाहिए, तो मेरी मां पे इतना कोई ऐसी मेरी वीडियो में ऑन उसकी फर्स्ट कॉल पे 12 दफा उसके पास गया, 12 दफा उसके पास गया, कहता मेरे मुझे पता आपने कुछ नहीं किया, हाँ और जब मैंने गलत किया, मेरा मेरा दरवाजा बंद है। इट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट ऑन हिज पार्ट। भाई बहुत चीजें हैं। देखिए मैं इसको मजीद ड्रैग नहीं करना चाहता, मैं इस को क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने उस पॉडकास्ट में, सॉरी टू कट यू हियर, उस पॉडकास्ट में मैंने आपके ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये बात रजब भट्ट साहब के सामने जरूर रखूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूं। कौन सी बात? वो ये समझते हैं, ये एक आप ये मैं लिसन टू मी नाउ, वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूं। मेरी बहन का घर अगर मेरे सोशल मीडिया को तर्क करके, मेरी जबान बंद करके किसी भी तरीके से बचता है, आई एम रेडी फॉर इट। सोशल मुझे मीडिया बहुत खुशी हुई थी इस बात। हाँ बहुत मैंने कहा आपका ये सुनने के पैगाम लिहाज से बहुत अच्छी है, आपको मैनिपुलेट करना हो तो बहुत अच्छी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे जाने वाला भी मैं हूँ, इनको पढ़ी लिखी फैमिली बताने वाला भी मैं हूँ, अपने आप को जाहिल कहने वाला भी मैं हूँ, इसको मशवरा देने के लिए भी मैं हूँ कि यार लाइव आया करो, 4 पैसे कमा लो। नहीं इस बात को acknowledge करता है। सुन लेट मी कंप्लीट, वो भी मैं ही हूँ, तो मुझे क्या ही इशू है उसके सोशल मीडिया पे होने से, रहे मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये टोपियां, ये अब कल इन्होंने लाइव की थी, बड़ी आगे की बात, इस बार ये लास्ट प्लीज खत्म है, इसको क्लोज कर दो। कल लाइव किया भाई मेरे ने, पूरी लाइफ में क्या कि जी हाँ जी सुलह करनी है, बताएं, मैं जाकर आ जाता हूँ, मैं नीचे बैठ के मार खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ड्रामेबाजी हमें अच्छी से नजर आ रही है, और बीच में आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो वादा मोहतरमा आपको इंडिकेशन दे रही है, आप ये कहो, यहाँ से ईमान इंडिकेशन दे रही है, अब ये कहो, अब ये कहो, म्यूट करें बाहर जा रहे हैं, म्यूट करें बाहर जा रहे हैं। अब नॉर्मल बंदे को भी नजर आ रहा है कि तुम्हारी अपनी जुबान नहीं बोल रही, ठीक है। सारी बात आकर के मैं नीचे बैठ जाता हूँ, माफी मांगता हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि जी आप सिंपथियां ले रहे हैं, हम सिंपथियां नहीं लेते, आप सिंपथियां लेते हैं, ये कहाँ की सुलह है। और वैसे भी अब तू नीचे बैठ जा, तू माफी मांग ले, मेरी जैसा कोई लड़ाई नहीं है, मेरी जैसा कोई सुलह नहीं है। जब मैंने कह दिया था वहां पर बैठ के 35,000 बंदे के सामने कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, तो मेरा दरवाजा बंद है भाई, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन बस। आपके ब्रदर इन लॉ ने ये भी कहा इनफ इज इनफ। ये मुझे क्या है ऐसी चीज देखिए सुनो लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आंख पे आई, छुट्टी में आ गई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है। तो मुझे रोक कोई नहीं सकता, मेरी खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने भी हरकत की तो फिर मैं ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी चीज कि ज्यादा समझ आएगी सबको, 3rd पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी, ठीक है। सब रिकॉर्ड में तो स्ट्राइक हो गया, सब रिकॉर्ड इधर से क्या हो रहा है, किधर से Track पैसे हो गया। कैसे जा रहा है, सारा रिकॉर्ड किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से क्या हो रहा है, एक चीज करिए। हाँ जी, खबर मैं कर रहा हूँ, खबरदार कर रहे खबर मैं कर रहा हूँ हैं। मेरे वॉइस नोट्स क्यों लीक कर रहे भाई। हैं, मेरे एआई जनरेटेड वॉइस नोट्स और चैट्स क्यों लीक की जा रही है। वो एआई है तो उसके ऊपर केस कर दे, एआई के ऊपर तो एनसीसीआई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है।
जब आप वो करेंगे केस तो उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा, वो फिर निकाल के रख देगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि ये ले भाई, ये आपके वॉइस में जाके क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल आईडी भी खुलती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग एआई नहीं होती, फॉरेंसिक कर लेना जाके, क्यों नहीं करता? बात बात पे कुरान तो आप उठा ही लेते हैं, इस बात पे उठाओ ना। रजा साहब नाउ लिसन टू मी, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। देखिए उस पॉडकास्ट के अंदर भी एक ही बात थी, दरवाजा बंद करके मियां बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन करना है कट लो भाई। ठीक, मैं एक बात बताऊं, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे चेंज कर थे, लेते उसमें भी हम राइट लेफ्ट ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। भाई चेंज कर लेते हैं ना, आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको पैगाम दे देता हूं, आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज, ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफिकत की गाड़ी दोस्ती नहीं चला सकता, मैं मुनाफिकत का रिश्ता क्या चलाऊंगा भाई? ना उसकी को मजबूरी है, ना मेरी को मजबूरी है, ठीक है। किवान रहा, जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है, ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है, ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है झूठे कितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है वो ये पंगा पड़ गया ना, हीद आ रही है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान से हलक से खींच रहा था, उसने कहा था नहीं आ रही है घर, तेरी क्लास वालों नहीं, मेरी माँ है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं। जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान शेख को भेजा और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा, उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, ठीक है। जहां वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ एआई, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बहुत दी है, शोहरत दी है, बहुत हौसला दिया है, बहुत पैसे दिए और एक प्यारा सा बेटा दिया है। भाई वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज पे कुर्बान है, ठीक है। और आगे हालातों वाकयात ही इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या मां के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। आई गॉट सो मेनी मैसेजेस, आई नो, मेरे पास लोग मेरे 5,000 आते हैं। लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई प्लीज रजा भाई को आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। एक बेटा होगा जो इकलौता होगा, जिसकी मां ने, जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज्यादा जतन किए होंगे, मन तो मरने से लिया होगा, ठीक है। और फिर वही मां उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, वही लड़की आगे उसने तुम परफ्यूम चोर हो, जिसके एमबीएस में सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है यार, परफ्यूम चोर मैं सिर्फ जुबान में लेके आ रही है, निकल सकी बात, ठीक है। उसकी सास कह रही है तुम्हारा तो बाप की बात कोई नहीं है, उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया, एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहने जितनी मेरी उतनी उसकी है, ठीक है। उसका भाई कह रहा है कि जी नहीं आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। किनको बता रहे हैं? फैंस को, एडिटर्स को, करो लीक। ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं इसके सामने नहीं आया, मैं इसकी जुबान से हलक से खींचता जो लफ्ज़ से मेरी मांग ली उसकी नहीं आ रही है। दूसरी तो चलो जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी मां ही है। गलत कहा भाई वो गलत कहा ना, वो जस्टिफाइड नहीं है। रेहान भाई मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी, ना मेरी मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। हम डन दिस मैरिज और ये टॉपिक खत्म करते हैं, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा है। थैंक यू। आपके बहुत सारे फैंस बहुत दुखी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे ना दिखा करें, ठीक है। पता क्या बात है, अगर आप कहें कि जिसने 28 29 साल का बेटा बड़ा किया, पैदा किया, मजदूरियां की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां की, कपड़े सिलाई किए, मैंने ऑफिस वर्क काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूं, ठीक है। और उस शादी में रहा भी ऐसा मेरे घर से नहीं हूं, 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना मेरे घर रहे हो, वरना आपकी मां के घर बैठे मैंने पैसे भी जमाए हैं। हर चीज भाई सुन लेना, मैं भी कंप्लीट, मेरे अंदर की बात मैं कभी बोला नहीं, ठीक है। हर चीज आपकी पूरी की है वहां पर बैठ के भी, 20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आएगा और डिजाइनर आए में समझ लगी है। प्रमोशन मैंने की है और इवेंट्स आपके मैंने किए थे, शादी भी इस तरह हुई थी, मेरा मुंह ना तो लगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं अब 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि साਡਾ पुत्र होगा तो साडियां जिंदगियां आसान होंगी, उनको मैं खुले लाइन लगा के तो सिर्फ ये चीजें दे सकता हूं। ट्रू, मुझे याद है पूरे टाइम कराची कोर्ट पेशी के बाद आपने कहा आगे ले जाऊंगा मैं अपने बच्चे को, मेरा जी मैसेज को जी, तब मेरे मैसेज नहीं आए थे भाई, मैं उस रात किया था, मैं टीमान के साथ आधा घंटा रहा, मैंने व्लॉग किया, ठीक है। मैंने इनके मामू को भी कहा, मेरे मामू ने कहा तो तेरी बेटा जो मर्जी ले जाऊं, मैं कहा मैं जा रहा हूं उसका कोर्ट, मैं जैसे आऊंगा मैं ले जाऊंगा, ठीक है। मैं कोर्ट जाऊं, देखने आप उसी पे सारा आपने ब्लॉग पॉडकास्ट कर लिया भाई। हम इसको क्लोज, इस चैप्टर को क्लोज। मैं कैसे वापस आया हूं, नीचे आए ये लोग मिले, जब ये लोग आए हैं इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी ग्रुप के अंदर, जब ये 4 बजे रात को निकले इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी ग्रुप के अंदर, मेरे पास एविडेंस है, एड्रेस को दिया कि देखो ईमान आई थी रही नहीं। इनके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे जिंदगी रह गई थी। कहते हैं आप हमें हो ना परवरिश, अपने बहनोई को बलात्कारी कह रहे हो, अपने बहनोई के दोस्तों को बलात्कारी कह रहे हो, ये कहां की परवरिश है ब्रो, जो आपकी टिकटॉक लाइव के ऊपर नजर आती है और इनबॉक्स में जाके आप भूल जाते हो कि आप मेरे क्या लगते हो। मेरा एक रिस्पेक्ट है आपके लिए। मैं खैर दूसरी बात भी, कराची के बाद जिस दिन इन्होंने ये वीडियो भेजी ना, मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखी, फिर चल रहा है कि रजब भट्ट ने ईमान को घर पे, मैंने कहा यार ये कौन रात 4 बजे तो घर के बाद कोई फैन नहीं था खड़ा, ये किसने वीडियो बनाई, ईमान अपने घर वापस जा रही है। 3 दिन के बाद वही लड़की जिसने आपको सबूत भेजे, मेरे पास सबूत आया, व्हाट्सएप पे वो थी उसी ग्रुप की, लेकिन वो वहां से निकल आई, मुझे तो गेम मेरा चल रही है, ये जो पढ़े लिखे सिर्फ इंग्लिश लिखने तक ही बस। जब उसे सारा सामान भेजा, मैं कहा एडिटर्स को बातें यहाँ से जा रही हैं, फैंस को बातें यहाँ से जा रही हैं, मेरी माँ को सुबह नाश्ते में गालियां अलग पड़ रही है, दोपहर में गालियां अलग पड़ रही है, रात को अलग, मेरी 11 माह की भांजी को पता मिल जाएगी तो मारी जाए तो अच्छी बात है। ऐसी कोई सही मजबूरी। मैं एक आखिरी जुमला और इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कॉल है, रिस्पांसिबिलिटीज मेक यू प्रेशियस। जिम्मेदारियां इंसान को कीमती बनाती हैं। आप इतनी जल्दी जिम्मेदारियों से पीछा क्यों छुड़ा रहे हो? मैडम भाई मैंने जो चीजें देखी हैं, जो मैंने चीजें सुन ली है ना, उसके बाद जब मैं एक इंसान को खुशी ना रख पाऊं, मेरा दिल ही उसके लिए साफ ना हो, और मुनाफिकत की तो दोस्ती मैंने कभी नहीं रखी, मुनाफिकत का रिश्ता मैं सारी जिंदगी आगे 20-25-30 साल तक जिंदगी कहां से निभाऊंगा, जो चीज मैं निभा ही नहीं सकता मैं उसमें चलूंगा। मैं आपके भी फैंस और उधर उनके भी फैंस से माजरत करता हूँ कि जो मैं कर सकता था मैंने किया है, बाकी मैं और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दोनों तरफ दिल मोम कर दे और मोर्चे हो जाते हैं। खैर मैं अभी इजाजत से आगे चलूंगा, आपने नाम ले लिया क्योंकि और एक फाइट चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपकी और एक और शख्स की, जिसका नाम हमने वैसे आर्टिस्ट पे बैन किया हुआ है। नाम नहीं लेते ना, जो मेरे ऑन का फेवरेट है, वहां पे भी आपने नाम नहीं लिया, उन्होंने क्या दिया ना फेवरेट है, नाम हमने वहां भी नहीं लिया था।
यारी दोस्ती के पास देखो, रिश्तेदारी के पास चेक करो, और सेंसिटिव रिश्ता इतना हो। एनीवेज कंटिन्यू। क्या हुआ वहां पे, लड़ाई क्यों हो गई आपकी? तो मैं एक चीज कैसे जहाँ आपने बहुत अपना कथासिस कर लिया है और हमने बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया। यू स्पोक योर हार्ट आउट। हम भी बहुत कुछ देख रहे थे, जितना कुछ हो रहा था यू वर स्टैंडिंग बाय हिज साइड, वीडियोस बना रहे थे, आ रही थी एवरी टाइम। मेरे तो ड्राइवर ने भी ये कहा कि उनसे बता दीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि आपकी वजह से हम खामोश रहे। हमने तो कोई एक्शन भी नहीं लिया। भाई आप तो आप बड़े भाई हैं आप, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वजह से खामोश रहे, और ये बहुत बचा भी है। जिसकी हम बात करें, हम नाम नहीं लेते। हुआ कुछ ऐसे था कि डकी और मेरा कॉन्फ्लिक्ट गर्मा गर्मी चलती रहती है, बनती भी है। एक हेल्दी फाइट जरूरी है ना। उसने कभी मुझे बिलो द बेल्ट टारगेट किया ना, मैंने कभी उसको बिलो द बेल्ट टारगेट किया। हमारी एक कैसे चलती है, ठीक है, डकी भाई की और मेरी। ठीक है यार, एक हीरो थे दोनों की, ऑलमोस्ट सेम स्टेज में है। ओके, वो कहीं बैठा हुआ था इनके साथ में, बिलाल मारस के साथ। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है बिलाल मारस, मेरे दिल में बहुत इज्जत है उसके लिए। फिर ये भाई के साथ, जिसका कह रहे नाम नहीं लेना, और डकी बैठे हुए थे। डकी ने 3-4 दिन पहले मुझे रोस्ट किया था एचएन फूड्स में। मैंने जाकर उसको रोस्ट कर दिया। मैंने गाना 4 लाइनों गाना गाया, नी माना नानी बल्ला गड़े सारे ना पहले। अब जो मेरा दोस्त है, जिसके लिए मैंने बड़ी बड़ी जगहों पे स्टैंड लिया है, मैंने हर जगह पे कहा है, आपको एक बात का जवाब दें, आज तक पॉडकास्ट क्यों नहीं दिया? जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ठीक नहीं थे। ऐसे ही नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक आपको ये कहा गया था। हाँ हाँ, लेकिन वो कहा आपको गया नहीं था, देना। वो कहा भी गया था, लेकिन वो नाम भी कहता। और आप बहुत दावेदार थे। मैं दावेदार हूँ, मैं यारी दोस्ती का, बड़ा आपको ब्रिगेड बच्चा बन के आप मैं आगे जमाना है। मैं यारी दोस्ती का नौकर हूँ भाई। ठीक है, जहाँ पे मुझे जी करता है मैं जी हजूर करता हूँ। नहीं, बहुत से लोगों को जरा ये क्लियर कर दें कि बहुत से लोगों को ये लगता था कि रजब भाटी इनके साथ टर्म्स अच्छे नहीं नहीं नहीं, मेरे रेहान भाई से कभी बात नहीं हुई, ना अच्छी ना बुरी, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जो इनके मुर्शिद हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से मानता हूँ, जानता हूँ, मैं उनको अपना मुर्शिद कहता हूँ। ठीक है, दूसरी ये है कि कुछ नहीं था, कभी बात नहीं हुई। मैं इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहता, साल पहले भी कर सकता था, 6 माह पहले भी कर सकता था, ऑनलाइन भी कर सकता था, और ये करते मेरे साथ ऐसे ही भाई। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका मेरे दोस्त के साथ, जो मेरा एक्स दोस्त था, कुछ टर्म्स अच्छे नहीं थे। मेरे दोस्तों ने कहते थे एनोनी पॉडकास्ट देना, मैं जिंदगी से थोड़ी जल्दी गाली तेरे पॉडकास्ट देके। मैं कहा दोस्त तेरा काम हो गया, कोई गाली नहीं देंगे, नहीं दिया। अब मैंने वजह वो 4 वर्ष का गाना गाया, उन्होंने बंदा सारे में बंदे। अब मेरे दोस्त, जो मेरे एक्स दोस्त थे, उन्होंने मुझसे ना कंफर्मेशन ली ना पूछा। ठीक है, एडिटर से वीडियो बनाई ना, ब्रॉड खोल दी, 20,000 बंदा बैठा लिया, और कह रहे तेरी औकात नहीं है, मेरे नाल टसल चलाती, मेरा लड़न दी, ते मूवियां करिए, नंबर लवाने पैने थे। ते 1100-1200 करोड़ की बात थी। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं मेरे से बात आपने तब करनी है जब आपके पास 1100-1200 करोड़ होगा। उससे पहले बात नहीं करी भाई। मेरे पास 1100-1200 करोड़, मैं बड़ा आदमी हूँ। उनके पास है 11-1200 करोड़। भाई ये फितनतुल हिंदुस्तान है। क्या? सॉरी, फितनतुल हिंदुस्तान। ये सारी मैं आपको चीजें दे दूंगा जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो फाइल सारी रेडी है। This is a very technical term, you know. और फितनतुल हिंदुस्तान, आई नो दैट। इन मैं हालात सारे के proof अंदर, दूंगा। इन हालात के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान आपको भाई पता मैं है कौन प्रूफ है? दूंगा, मैं प्रूफ दूंगा। मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि कौन है, लेकिन ये मैं प्रूफ दूंगा ना आपको। वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहले पाकिस्तानी बेचारा आ रहा, हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, वो यहाँ से आगे कहीं और चला गया। अभी तो चलो करीब ही है। नहीं, this is something very important. ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है जो आप लगा रहे हैं। Do you have any proofs? आई हैव एवरीथिंग। 28 पेजेस की पूरी फाइल रेडी है आपको। एंटी स्टेट एलिमेंट, एंटी स्टेट एक्टिविटी के ऊपर आर्टिकल 5 लगता है। 11-1200 करोड़। एंटी स्टेट एक्टिविटी पे आर्टिकल 5 लगता है भाई। अल्लाह चाहेगा भाई, इंशाल्लाह। मैंने अगर इतनी बड़ी बात की है ना कि दोस्त आपके साथ अगर बैठ गया तो मेरी नींद बैठा के टिंडे करना। इस वक्त हमारे इदारे, आपको पता है अफगानिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है? वो फितनतुल हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। इधर भी सीन वहां पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो यहाँ करा रहे हैं। स्पॉन्सर्ड फंडिंग। आई टेल यू। अच्छा, बात ये हुई तो मेरे ब्रॉड खोल दिया। ब्रॉड नहीं, मतलब यू हैव टू टेल मी। क्या बताऊं? यू हैव टू टेल मी पब्लिकली। ये जो स्पॉन्सरशिप और फंडिंग की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि बात शुरू हुई है 1100-1200 करोड़ से। मैंने तो नहीं और 1100-1200 करोड़ का मतलब 1100-1200 करोड़ का मतलब ये कि आप विराट कोहली को टच कर रहे हैं। मैं कहता हूं ना, मैंने तो नहीं किया 1200 करोड़ की बात। मैंने की, आप कहां से सुन के आए? उससे मुझसे सुन के आए, मेरे मुझसे सुन के नहीं आए। where this money came from? पाकिस्तान में कमी है ना, पाकिस्तान आता तो है ना, कहां जाता है? भारतीय एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है। भारतीय एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है। मैं एंड यू नो व्हाट, जब इस तरह की बात मेरे कान पड़ी तो मैंने उस वक्त एक मिनिस्टर साहब को फोन किया और मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा, मैंने कहा सर मैं आपको जानता हूं और आपको बहुत पुराना जानता हूं, यू आर एन अपराइट पर्सन, आप एक चैनल की इनॉग्रेशन पे कैसे चले गए? देन ही टोल्ड मी कि वो एक रिपोर्टर था और उस रिपोर्टर की मैंने इसलिए इज्जत की कि जब कोई चैनल मालिक मुझे बुलाता है तो मिनिस्टर्स बहुत टाई वाई लगा के सूट बूट पहन के चले जाते हैं। रिपोर्टर बुलाता तो फिर हम करते हैं। तो रिपोर्टर बुलाता तो मैंने तो रिपोर्टर को मैंने अपना सूट गेस्चर दिया, लेकिन अब उनके नाम पे बदमाशी हो तो नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस शख्स को नहीं जानता हाँ, और ये भी कहा कि अगर मेरे नाम के ऊपर कोई बदमाशी कर रहा है तो अनजस्टिफाइड है। दिस इज फेयरली नोटेड। भाई पता क्या बात है, अभी ये तो आप यहाँ पर कह रहे हैं, पता आपको भी सारा है, जो आपके ड्राइवर ने बात की थी कि जी आपकी वजह से छोड़ रहे हैं, और वो बात कहीं हद तक सच भी है। ठीक है, अब नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस रहा। नहीं, जो बात आप कर रहे हैं उस पे तो फिर बल्कि एजेंसी नहीं छोड़ेंगी। एंटी एजेंसी स्टेट से मेरा कोई लेना देना तो नहीं। आई मीन एंटी स्टेट एक्टिविटी पे तो एजेंसीज आर वेरी मच। मैं तो देखें, मैं तो सबूत दूंगा। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा था, मेरा एक पॉडकास्ट था उसके अंदर किसी ने ये कहा कि इतने इतने भूत और ये वो, मैंने उसको बार बार मेंशन इसलिए किया कि हमारे इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। भाई इदारे जो हमारी एजेंसी है इतनी नॉर्मल नहीं है कि मुझे नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, आपको क्या लेना देना एजेंसी को? क्या लेना देना? मेरा को लेना देना नहीं एजेंसी से, मैं जानता ही नहीं एजेंसी को। ठीक है, लेकिन प्रूफ मेरे पास है, जहां पर देने हैं मैं पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अल्लाह खैर करे। उसके बाद फिर वो जो एक वो आपकी है ना गर्दन में सरिया, जो आप किसी की माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते, वो बड़ा बेहतरीन निकलेगा इंशाल्लाह। ये कल्चर खत्म होगा। ठीक है, आपको मुझसे प्रॉब्लम थी, ये मैंने 4 लफ्ज बोले थे, आप मुझे कॉल कर सकते थे, कंफर्म कर सकते थे। अगर आपको लगता था कंफर्म था भी, तब भी आप मेरी जात बात करते, मेरे यारों दोस्तों में बात करते। आपने ब्रॉड ओपन की, आपने कहा जिसको सुंगी ना जनानी साला मता देना देना, जिसे अपनी बेगम से वाली मुझे मतन दे रहा। और आपकी बात क्यों की? आपकी इतनी औकात नहीं थी, आपकी बात करते, आपने बात इसलिए की क्योंकि मैंने आपको दोस्त समझा, मैंने अपने दिल के हाल आपके साथ शेयर किए,
मैंने बताया, मैं यार दोस्त है, काम चल रहा है, मैं बड़ा डिस्टर्ब है यार, ठीक है, इसलिए आपने मेरे को टमाटर मारा। मैंने आपको 3 दिन 4 दिन कोई जवाब नहीं दिया। आपने उस 3-4 दिन में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेगम, मेरा अब्बा, मेरे यार दोस्तों की बेगमें सब फॉर यू पे चमाई, और अपने मुंह से आपने कहा कि मैं तो फिर एआई चलाऊंगा। जब मैं एआई चलाऊंगा तो फिर कपड़े लाएंगे, फिर इज्जत शर्म नहीं रहती। यानी आप ये नहीं कह सकते यू कैन नॉट गेट अवे विद दिस, ये तो मेरे एडिटर्स ने किया। हाँ हाँ,